अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्अमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तिलावत के साथ हमारे आज के एपिसोड का आगाज़ हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों को और खुशामदीद कहती हूँ आप सबको माह ज़ाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ये महीना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ गुजरा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कोशिश कर रहे होंगे कि इस महीने में सवाब और नेकियां समेट सकें, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले साल हमें ये महीना देखना नसीब होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि जो शख्स दरगुजर से काम लेता है उसकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा हो जाता है, जबकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम झुक जाएंगे या हम माफ़ी मांग लेंगे तो हमारी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी। तो ये इसके ऊपर मज़ीद हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम को माह ज़ाफ़त को स्पॉन्सर किया है तिफ़ल ने, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और हमारे बच्चों के साथ जो यहाँ पर मौजूद है अभी उनसे मिलवाते हैं, उनके साथ गोफ़ी के बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को करना है इम्प्रूव और डेली लाइफ में जनाब यूज़ करना है गोफ़ी के प्रोडक्ट को। साथ ही साथ सब रोज़ों का दस्तरख्वान होगा यहाँ पर, जो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सज जाएगा। तो उससे पहले बढ़ते हैं बच्चों की तरफ, क्योंकि इफ्तार में बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारा माह ज़ाफ़त ना बच्चों के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। तो देखते हैं कि आज के नन्हे मेहमानों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप सब? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आप सबसे पहले मुझे ये बता दें कि किस किस का रोज़ा है आज? मेरा मेरा रोज़ा है। क्या बात है फैज़ुर रहमान, सभी रोज़े अच्छे से जा रहे हैं आपके? बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब जल्दी से क्या करना होता है? मैंने नाम पूछने होते हैं। हाँ, जो बहुत अहम ड्यूटी होती है कि मुझे नाम पूछने होते हैं, फिर उससे भी बड़ी ड्यूटी होती है कि उनको याद रखना होता है। अब जल्दी से सब मुझे अपने अपने नाम बता दें जी। मोहम्मद अबू बकर, अबू बकर, वजीहा साजिद, वजीहा, अहमद, ईमान। ईमान। अब जल्दी से मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अबू बकर, मिस वजीहा, अहमद और ईमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे फैज़ुर रहमान तो हमारे साथ जनाब, इनका साथ ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर अब सब बच्चों से, क्योंकि हमारी जान पहचान तो थोड़ी थोड़ी सी हो गई है, अब वो लोग जिनसे बहुत पुरानी जान पहचान है उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अरे आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। बबलू, रोज़ा है आपका? हाँ रोज़ा है। तो गुस्सा किस बात का? मेरी सुबह शहरी में लड़ाई हो गई। किससे? भाई से। हाँ, उसे मैंने खूब मारा। बबलू प्लीज रमजान का थोड़ा ख्याल कर ले। अरे वो शहरी में मेरा पराठा हुआ खा गया। ओ, फिर मैंने उसे मुक्का से मारा। अरे मामा से कहते वो और बना देती। मामा ने तो और बना दिया था, लेकिन उसने क्यों खाया मेरा पराठा? बबलू, शेयरिंग चलती है। हाँ, और आपका दिल बड़ा होना चाहिए ना। अरे आपको उससे तो मैं बीमार हो जाऊंगा ना, मेरा दिल बड़ा हो गया। बबलू ये जोक्स नहीं चल रहे, ठीक है? यहाँ पर आप ये बबलू जोक्स क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर ये बबलू ने बहुत गलत हरकत की है कि मतलब आपको रमज़ान के महीने का तो ख्याल रखना चाहिए कि आप सहरी के टाइम में झगड़ा कर रहे हैं अपने भाई के साथ। तो ये चीज़ें ऐसे सब बबलू ऐसे अच्छे हो रहे हैं। आई थिंक मज़ीद इनमें बेहतरी लाने की हमें ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले अगर खा भी लिया तो कोई बात नहीं, कुछ और खा लो। हाँ, सिंपल। मामा को कहते कुछ और बना देते, और वो कह रहे बना भी दिया मामा ने, फिर भी झगड़ा कर लिया भाई के साथ। जैसे अगर मेरा अभी कोई भाई नहीं है, हाँ? अगर भाई होता, अगर वो मेरा पराठा खा जाता, हाँ तो तुम उसे डंडे मारते। नहीं ना, मम्मा ने ना रोल भी बनाया था, पराठा भी मैं कुछ अलग खा लेता। देखा कितने अच्छे भाई होते वो अगर उनके भाई होते। ठीक है, अब यहाँ पर बबलू हम आपकी इस बात पर ना मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि ये गलत हरकत आप सुबह सुबह सहरी के वक्त कर आ गए। यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का। प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। जितनी देर में हम ब्रेक ले रहे हैं आप उतनी देर में एक बहुत ही खूबसूरत सी नात सुनेंगे। तो वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए अपना पसंदीदा शो माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। यहाँ पर हम हमारे छोटे से वक्फे से वापस आ चुके हैं। अब हमारे प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं
और यहाँ पर मुझे अभी ब्रेक में ना सुनने को मिला कि किसी ने बहुत खूबसूरत सी कोई स्पीच प्रिपेयर की हुई है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ये क्यूट सी वजीहा है। वजीहा ऐसा ही है, आप हमें स्पीच सुनाने वाली हैं? हाँ हाँ जी। ओके, किस टॉपिक पर स्पीच है? शब कदर। वाओ माशाल्लाह। माशाल्लाह जनाब मिस्टर बबलू, लेट्स सी कि हमें अभी क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या मालूमात हमारे इजाफा होता है। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपसे जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है शब कदर। रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात ऐसी भी आती है जिसे शब कदर कहा जाता है। ये रात बहुत ही खैर बरकत वाली है। क्यों ना कि इस रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक मुकम्मल नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने इस रात को हज़ारों रातों से अफजल करार दिया है, और जो कोई इस रात की इबादत करेगा अल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता करेगा। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कदर के महीने ऊंचा मर्तबे वाला है, क्यों ना कि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में बहुत अहम है, इसलिए इसे लैलतुल कदर भी कहते हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्दे दिल और हुस्ने नगर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह वजीहा, क्या बात है जनाब। यहाँ पर हमें वजीहा ने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं किस रात के बारे में? शब कदर के बारे में, क्योंकि जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा स्टार्ट होता है तो फिर हम सबको तलाश होती है इस खूबसूरत रात की, क्योंकि ये रात अपने अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी अहमियत रखती है, बहुत फजीलतें रखती है। अब यहाँ पर ही हम हमारे प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और जैसे कि आप सबको बताया था कि मिस्टर बबलू भी हमें हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नई और अच्छी बात सीख कर आएंगे और हमें भी सिखाएंगे। मैंने भी बबलू को कहा था कि न्यू कुछ याद करके आए। जी हाँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने इनको माफ़ कर दिया था, ठीक है, वक्त की कमी थी। बट अभी हम बबलू को अभी पकड़ते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें बताएं कि क्या याद करके रहे। वैसे तो अभी सुबह सुबह झगड़ा कर आ गए हैं, राइट, सहरी के टाइम में बता रहे हैं कि मैंने झगड़ा कर लिया। जी तो मिस्टर बबलू, वैसे ना सुबह 4 बजे ही होती है, लेकिन ना अंधेरा होता है, धूप नहीं निकली होती, वो वाली सुबह। हाँ, जब सहरी करते हैं हम। हाँ ठीक है, फैजुल रहमान ने हमें बता दिया कि सहरी हम किस टाइम करते हैं। जी मिस्टर बबलू, अब हम आते हैं आपकी तरफ, और अब आपकी बारी हमें कुछ ना कुछ अच्छी सी बात बताने की। हाँ, मैंने आज अच्छी बात ये सीखी कि मैं ना कल रोजा रख के सहरी करके सो गया, तो बाबा ने कहा कि आपने नमाज पढ़ के सोना है। तो फिर मैंने नमाज घर में पढ़ने लगा, बाबा ने कहा नहीं मस्जिद में बाद जमात पढ़नी है, तो इसीलिए हमें नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़नी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। और मैंने एक बात और एक ना दी है, जब मैं मस्जिद जाता था तो मुझे एक बिरयानी का डब्बा भी मिलता था। आपको मिला? हाँ, मुझे हर बार इफ्तारी में मिलता है बिरयानी का डब्बा। अब बबलू मस्जिद में मस्जिद में ही मिलता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम बिरयानी की तरफ बढ़ गए हैं, तो ऐसा ना हो कि बच्चे फिर फैजुल रहमान कहना शुरू कर दें ये फैजुल रहमान ने बिरयानी का नाम लेके हमें रोज़ा लगवा दिया, अब हमें रोज़ा लग रहा है, तो बिरयानी की बातें अभी नहीं करते हम, ठीक है मिस्टर बबलू। और हाँ, अब यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो शख्स दरगुजर से काम लेता है उसकी इज्जत में मज़ीद इजाफा होता है। हम दरगुजर के बारे में जानते हैं कि दरगुजर करना होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं कि हम होता है कि उसने गलत काम किया था, उसने मेरे साथ गलत बात की थी, मैं तो उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा, उसकी गलती थी। करना चाहिए कि हम औज़ुबिल्लाह पढ़ लें और फिर हम उनके बोले जिसने भी किया तो किया, तो माफ़ कर दो दूसरे को। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें करता है फैजुल रहमान, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, तो दूसरा भी ना दूसरे को माफ़ कर दो, दूसरा भी दूसरे को माफ़ कर दे। और यहाँ पर आपको पता है कि ये भी कहा गया है कि जो शख्स चाहता है कि उसका जन्नत में महल हो, ठीक है, उसको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में दरगुजर से काम ले। और अगर कोई हॉस्पिटल में किसी की इबादत करने जाएगा तो अल्लाह पाक उसके इयादत करने जाएगा तो जन्नत में वो अल्लाह ताला ना बागीचा बनाएगा उसके लिए। वाओ, अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें कितने ज़्यादा चांसेस दिए हैं कि हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं और अल्लाह ताला हमें उसका इतना बड़ा बड़ा और इतना ज़्यादा उसके रिवॉर्ड्स दे देते हैं। और जन्नत में इतने खाने होंगे, इतने खाने मजे के। हाँ, तो बबलू से कहती हूँ अच्छे काम किया करे। हाँ ओके बबलू, आपकी खाने की बातों से मुझे भूख लग रही है। ओके प्लीज मुझे भी लगी है, जल्दी रोज़ा खुलवा दे।
हाँ बस अभी कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं और यहाँ पर ही मैं बताती चलूँ, हाँ अभी कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। तो यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का। वक्फे पर जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि द चिकन स्पेशलिस्ट, और हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर्स भेजे जाएंगे जो है गोफ़ी की तरफ से। गोफ़ी क्यों? क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और हमारी डेली लाइफ में हमें यूज़ करने हैं गोफ़ी के प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ तिफल के गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों के साथ जाएंगे, जो कि है पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी। अब यहाँ पर वक्त होता है एक अदद वक्फे का। वक्फे से जब वापस हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा खूबसूरत सा दस्तरख्वान आप सबको सजा हुआ नजर आएगा। तो वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए माहे ज़ियाफ़त। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बांधे सदा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात यहाँ पर हमें सुनाई है अहमद ने और अबू बकर ने। ये आजकल ना मुझे लग रहा है ये खांसी बहुत ज़्यादा, वो ईमान खांसी ठीक है आपकी? जी हाँ, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई खांसी आती है कि मौसम के कुछ असरात हैं। और यहाँ पर आप सबको जनाब खुश आमदीद कहती हूँ। दोबारा से वक्फे से हम आ चुके हैं वापस, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सबरोसों का दस्तरख्वान सज चुका है। हम आराम से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके हैं और बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं रोज़ा इफ्तार होने में। लेकिन जैसा कि हम सबको अब आदत पड़ चुकी है कि फैज़ुर रहमान ना हमें कुछ ना कुछ सुनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लाते हैं। तो अभी चलते हैं ज़रा उनकी तरफ। मिस्टर बबलू, नात सुनिए आपने? हाँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब आज की हम इसी तरह से शुरू कर देंगे। आज आपने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई है। अब कल भी आप कुछ ना कुछ इसी तरह से प्रिपेयर करके लाइएगा, हम इंतजार करेंगे। ठीक है? ओके, जबरदस्त हो गया। अब यहाँ पर साथ में लेकिन मुझे भूख लगी है, जल्दी खिला दे कुछ। बबलू बस कुछ ही मिनट बाकी है। रोज़ा तोड़ने? अरे नहीं, रोज़ा खुलवा दो यार जल्दी से। रोज़ा तोड़ दें तो वो जो गुनाह मिलेगा उनको, वो बबलू ना कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी जल्दी कुछ देना, तो रोज़ा ही तोड़ेगा। अरे मैं कह रहा हूँ जल्दी से रोज़ा खुलवा दो मेरा। हाँ, वो कह रहे हैं अजान करवा दो जल्दी से, चाहे वक्त हो या ना हो, ये रोज़ा इफ्तार कर ले अपना। मिस्टर बबलू, अभी तो मुझे लगता है अभी हाल ही में आप दोनों की दोस्ती हो गई थी, ये फिर से लड़ाई की तरफ आ रहे हैं आप दोनों। अरे मेरा रोज़ा तोड़वा रहे और मैं इससे लड़ाई भी ना करूं। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाए। अभी ना 4 मिनट, मेरे ख्याल से 4 मिनट है। हाँ, अब क्योंकि 4 मिनट बाकी है अकॉर्डिंग टू फैज़ुर रहमान, तो जाते जाते हमें कौन कुछ सुनाता है ना? कौन सुनाता है? मैं। जी, तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं? हम सबको बहुत इंतजार है। नात। नात सुनाएंगे? वाह, तो वो जो अच्छी बातें आप हमें बताते थे वो उसको पॉज कर दिया आपने? मैंने पॉज नहीं की है। हाँ? मैं सोचा कुछ अलग रियाद करके आऊँ। ओके, कुछ अलग होना चाहिए। तो फैज़ुर रहमान ने कहा कि नात प्रिपेयर करके जाता हूँ। कौन सी नात है? हस्बी रब्बी। क्या बात है। चले जी जनाब, सब तैयार है? सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिमते नबी बूझे ले गया आका से उसने ये कहा घर हो नबी बदलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या
आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, ये वाकई में बहुत खूबसूरत हमें नात सुनाई है। फैजुर रहमान बिल्कुल ठीक, आपने सोचा कि कुछ नया हो जाए तो नात याद करके जाता हूँ। ये मुझसे सीखता है ये सारी चीजें। ये मैं आप तो रोल मॉडल है ना बच्चों के लिए। ये मैंने आपसे नहीं सीखी थी, मैंने YouTube से सीखी थी। ओह ठीक है, आप ज्यादा गरूर मत कीजिए खुद पे, आपसे नहीं सीखा उन्होंने। अरे मैं इससे बात नहीं करता। ये तो गलत बात हुई। छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना चाहिए हमें। आपने अगर कुछ मेहनत खुद किसी ने किया ही नहीं तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात। हाँ, जब अच्छा आप- मान लेते हैं कि आपने सिखाई। हाँ देखा, वेरी गुड। हमारे फैजुर रहमान बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं कि झगड़ा बस खत्म कर दो, झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये चीज आपको भी आपने सीखनी चाहिए। सिखाई है, बहुत अच्छी सिखाई है। अरे शुक्रिया अदा करो मेरा। शुक्रिया कर ले इनका। इट्स ओके। बबलू आपका बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। बहुत अच्छी सिखाई है। थैंक यू। सिखाइए ठीक है, बहुत खूब। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को अब रोजा लग रहा होगा। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा? क्या बात है, कितने बहादुर और कितने सब्र करने वाले बच्चे हैं हमारे। तो यहाँ पर ही फल मीठा होता है। फल मीठा होता है, बिल्कुल ठीक है, और फल पड़े भी हैं मुझे लग रहा है आप सबकी प्लेट में। वेरी नाइस। तो यहाँ पर क्योंकि इफ्तार का वक्त हो जाता है और इफ्तार का वक्त जब होने वाला होता है तो हम सब मिलकर क्या पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं। तो जब सब एक साथ मिलकर दस्तरख्वान पर बैठे हो, एक साथ ही मिलकर हाथ उठाकर दुआ करें तो उसकी बरकतें और फजीलतें ही कुछ अलग होती हैं। तो मिस्टर बबलू, क्योंकि लाहौर में अजान का वक्त हो गया है, इफ्तार का वक्त हो गया है, तो ज़रा सब मिलकर हाथ उठाएंगे और इफ्तार की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। बहुत खूब। यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो चुका है। बच्चे अब यकीनन अब इफ्तारी की तरफ बढ़ेंगे। यकीनन आप सबका भी दस्तरख्वान सज चुका होगा। आप सब इफ्तार के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने अहले खाना के साथ बैठ चुके होंगे। हमें हमारी दुआओं में भूलना नहीं है, हरगिज़ नहीं भूलना, याद रखना है। बिल्कुल दुरुस्त। हमें हमारे मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, मुसलमानों को याद रखना है अपनी दुआओं में। उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। किसी भी वक्त जब भी नमाज़ पढ़े, हर नमाज के बाद जब भी आप दुआ मांगे तो उनको ज़रूर याद रखना है। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि हमारे दस्तरख्वान की रौनक को बढ़ाया है सेब्रोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट। और बच्चों के साथ गोफ़ी के बहुत ही प्यारे से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को करना है इम्प्रूव और यूज़ करना है गोफ़ी के प्रोडक्ट्स को। साथ ही साथ तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर जिनके साथ जाएंगे, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर वक्त होता है इफ्तार का। हम सब भी यहाँ पर इफ्तार करते हैं, आप सब भी इफ्तार कीजिए और दुआ करते हैं कि इसी तरह से खूबसूरती के साथ हमारा ये महीना अंजाम को पहुँचे। मिलेंगे आप सबसे यकीनन एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।